हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा महिंद्रा नविस्टार BS3 का पंप है। 506 नंबर का पंप है, वो कैसे टेस्टिंग करेंगे। 114 के इंजेक्टर के बिना कैसे टेस्टिंग करेंगे आप। जो भी भाई के पास 0022 नंबर का और 009 का इंजेक्टर होगा, बिना ओपनिंग प्रेशर चेंज किए क्या रीडिंग रखेंगे वो मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 506 नंबर का पंप है। ये 0460 426 506, ठीक है। 0460 426 506 नंबर का पंप है। मैं कनेक्शन दिया हूँ, रिटर्न वाले वैन पंप का है, ठीक है। ये रिटर्न वाली लगाने का फ्रेंड्स, ये रिटर्न वाला आता। आप ऐसा 344 और 303 नंबर का जो रिटर्न वाला वो नहीं लगाना है, ठीक है। ये कनेक्शन देखिए, मैं एक 009 नंबर का इंजेक्टर लगाया हूँ फ्रेंड्स, एक, ठीक है। ये 009 का है। जो भी भाई के पास 009 होगा उसका ओपनिंग प्रेशर 172 से 176 रखते, ठीक है। सादा पम्प लाइन पम्प में आता। और ये जो दिख रहा है 022 नंबर का है फ्रेंड्स, ये भी पम्प में काम आता, भी जो BS2 वाला। और 4 इंजेक्टर में 114 का है मेरा, ठीक है। और बहुत सारे अभी चार्ट तो 114 का ही चार्ट आता फ्रेंड्स, तो आप कैसे टेस्टिंग करेंगे। और ये LFB है। सबसे पहले जो गवर्नर शाफ्ट है वो अंदर साइड रखना है, ठीक है। ये इसका चार्ट है, देखिए 0460 426 506 नंबर का है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। और रोटेशन देख लेने का फ्रेंड्स, ये एंटी क्लॉकवाइज महिंद्रा का उल्टा आता है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आ रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है। मैं पहले L करता हूँ, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स। और 0460 ये पंप का सीरीज नंबर रहता। और 26 बोले तो 2 बोले तो प्लेंजर जो हेड है, हेड का डायमीटर रहता है फ्रेंड्स, वो 12 का 12 बोलते हैं। 2 अगर रहेगा 12 है। और 6 बोले तो 6 सिलेंडर है। और 506 जो है वो पंप नंबर होता है फ्रेंड्स। मैं L करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मशीन को चालू कर दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मशीन पे चालू किया हूँ मैं अभी। और सबसे पहले अभी आइडलिंग में, पहले आइडलिंग का जो RPM है फ्रेंड्स, ये इनलेट प्रेशर देखिए 0.3 से 0.4 रखना है। भी पम्प में वही रखते, 0.3 से 0.4 इनलेट प्रेशर, ओके। कोई भी पम्प में वही रहता है इनलेट प्रेशर फ्रेंड्स। अभी ये देखिए मैं स्टार्टिंग में डीजल देख रहा, डीजल आने लग गया है। जब तक इधर डीजल नहीं आता आप RPM नहीं बढ़ाने का फ्रेंड्स। ये आइडल का RPM है 385 में RPM रखना है। और एक्सीलेटर जो है कम ज़्यादा करके देखना है, मतलब डीजल आइडल पोजीशन जो है बराबर है कि नहीं। अगर पोजीशन नहीं होगा तो ये जो फिटिंग वाला लड़का जो मार्किंग में 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर ऐसा उल्टा पल्ला लगा दिया होगा, तो आइडल सबसे पहले आइडल में देख लेने का कि हमारा जितने आइडल का स्क्रू क्या पोजीशन में सेट होता है वो देख लेने का, ठीक है। ये मेरा पोजीशन वो उल्टा लग गया था, थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो मैं इसको भी पोजीशन लगाता हूँ, चेंज करता हूँ। 2 नंबर मार्किंग में ये मार्किंग आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अगर ये भी बराबर नहीं होगा, आप पूरा पंप आप बना लेते हो, फिर रीडिंग वीडिंग पूरा मार लेंगे, बाद में जब आइडल मिलाने जाओगे तो पोजीशन उल्टा रहता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ही ये पोजीशन मिला लेंगे ना, आपको कटिंग और आइडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैच हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों का। सबसे पहले हमें वैन पंप प्रेशर देखता हूँ फ्रेंड्स, सप्लाई पंप का। जो टाइमर ट्रैवल जो तो TD पिस्टन में लगा के देखते गेज, वो गेज में अभी लगाया नहीं। TD पिस्टन का जो सीम मेजरमेंट होता है वो टाइमर ट्रैवल बोलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सप्लाई पंप देखेंगे। ये मैं 0 करके रखा हूँ, देखिए प्रेशर कंट्रोल आप देख सकते हैं पूरा 0 पोजीशन में है। और इसका एयर प्रेशर 1.5 kg है फ्रेंड्स, 1.5 kg में रखा हूँ मैं। सबसे पहले 1050 RPM करता हूँ। सप्लाई पर वैन पंप प्रेशर देखिए मेरा कितना आ रहा, देखिए फ्रेंड्स 8.8 के आसपास आ रहा है सप्लाई पंप। और MPC काम कर रहा है कि नहीं, एक देखिए टेक्निक में एयर जब दे रहा हूँ उधर डीजल का प्रेशर जो है ग्लास में ध्यान दीजिए, वो प्रेशर बढ़ेगा। देखिए मैं पाइप लगा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तो बंद हो रहा, कम हो रहा, और एयर दे रहा हूँ तो बढ़ रहा। और तो इससे पता चलता है हमारा MPC जो है मैनिफोल्ड प्रेशर वो बराबर काम कर रहा है फ्रेंड्स, MPC। और ये रिटर्न वाला जो रिटर्न वाल है
हमारा जाम है कि क्या है वो पहले देख लेंगे। जो रिटर्न पाइप जो गया है यहाँ पे डीजल आना चाहिए इसे। अगर जाम होता ना फ्रेंड्स वो डीजल नहीं आता, बिल्कुल भी डीजल नहीं आता। अगर डीजल नहीं आएगा तो आपका सब जो वैन पम्प प्रेशर मिलाएंगे, सप्लाई पम्प जो प्रेशर रखेंगे, वैन पम्प प्रेशर रखेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो ये रिटर्न वाला ज़रूर चेक कर लेने का, क्योंकि कभी कभार अगर कैम्पलर रूलर फिटिंग होने से वो जाम हो जाता है। अभी सप्लाई पम्प मिलने के बाद हम कटिंग, ये जो कटिंग मिलाने के पहले हमारा फुल लोड का एक बार एक रीडिंग देख लेंगे। 41 के 40 41 आसपास आना चाहिए। मैं तो इसे 50 रखता हूँ, तो पहले देख लेंगे इसे हमारा आ रहा है कि नहीं। देखिए मैं अभी फाइनल रीडिंग क्या रखेंगे आप 009 और 022 के वो हिसाब से नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब सिस्टम क्या है वो बता रहा हूँ। मैं 40 41 मेरा ये 114 इंजेक्टर के हिसाब से है। तो फुल लोड मिलाया नहीं अभी फाइनल। वो आसपास अगर कम आता होगा तो थोड़ा टाइट करके रख लेने का कटिंग मिलाने से पहले, क्योंकि अगर फुल लोड कम ज़्यादा होगा तो हमारा कटिंग में भी फ़र्क आता है फ्रेंड्स। तो अभी हम कटिंग मिलाएंगे, यहाँ से रीडिंग हमारा स्टार्ट होता। पहला वैन पम्प मिला लिए, अभी कटिंग मिलाएंगे। ठीक है, ये कटिंग मिलाएंगे फ्रेंड्स 1250 पे। ये देखिए 1250 पे बुश प्रेशर 1.5, डिलीवरी है 17। अगर इसको टाइट करेंगे तो डिलीवरी कम होता, खुलेंगे बाहर बाहर लेंगे तो बढ़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये फुल लोड है, फुल लोड का स्क्रू से डीजल कम ज़्यादा होता है। ये 1250 है देखिए फ्रेंड्स, 1.5 बुश प्रेशर है। और डिलीवरी देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये 022 देखिए फ्रेंड, ये 114 का है, 114 में 4 सीसी है। और जो भाई के पास 022 है वो देखिए फ्रेंड्स, 022 वाला क्या रखेंगे आप, मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए 8 सीसी के आसपास है। ठीक है, 022 वाले भैया को 8 सीसी रखेंगे कटिंग 1250 पे। जिसके पास रोटरी पंप के इंजेक्टर है 022 नंबर का, वो 8 सीसी रखेंगे कटिंग। ठीक है, और वो 009 वाला वही 4 सीसी कटिंग आता, सेम आता फ्रेंड्स। ठीक है, अभी कटिंग मिलाने के बाद LFB मिलाएंगे फ्रेंड्स। LFB मिलाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप बहुत सारे भैया लोग अगर LFB नहीं मिलाते तो गाड़ी में ब्लैक स्मोक में रहेगा, क्योंकि इसका प्रेशर रिलीज करने के लिए रहता है फ्रेंड्स। गाड़ी कभी अगर चढ़ाई में चढ़ रहा और उतरते टाइम वो प्रेशर मतलब रिलीज करने के लिए वो रहता है। तो इसमें एक्सीलेटर पोजीशन दबा के रहना चाहिए फ्रेंड्स। और सबसे पहले गवर्नर साइड अंदर साइड थोड़ा करेंगे। 1100 RPM में मैं रखा हूँ। 1100 RPM में रखने के बाद ये वैन पम्प जहाँ पे आप सेट किए वो थोड़ा बढ़ेगा, तो अभी इसको खुलना है फ्रेंड्स। ठीक है, लीवर दबा के खुलना है। जहाँ से अगर वो वैन पम्प कांटा ड्रॉप होता वहाँ पे उसको टाइट मारना है फ्रेंड्स। ठीक है, और कभी कभी अगर नहीं आता तो आप गवर्नर शाफ्ट जो है रॉड और स्लीव वो चेंज करना पड़ता है। गवर्नर शाफ्ट में जो होल आते फ्रेंड्स, बारीक बारीक होल वो क्लोज हो जाते, तो LFB बराबर मिलता नहीं है। लेकिन LFB बहुत ज़रूरी है मिलाना। ठीक है, वो खुलने का है, लीवर का पोजीशन दबा के रखना है और खुलना है फ्रेंड्स। अभी ये फुल लोड है 1250 है, मैं 114 में 50 रखा हूँ। ठीक है, अरे 022 वाले भैया के पास जिसके पास है वो देखिए 20 के आसपास रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और 009 जो इनलाइन पम्प का जिसके पास इंजेक्टर है वो भी रखेंगे फ्रेंड्स। वो 18 के आसपास रखना है फ्रेंड्स। और 114 तो मैं लगा कि वो मैं 10 रखा हूँ, सिंगल स्ट्रोक में रख बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और ये वाले स्क्रू से कम ज़्यादा होता है। अभी फुल लोड मिलाने के बाद फ्रेंड्स स्लो का रीडिंग मिलाएंगे विदाउट बूस्ट प्रेशर वाला 500 RPM में, जीरो बूस्ट प्रेशर। ठीक है, 500 RPM में जीरो बूस्ट प्रेशर फ्रेंड्स, सिंगल स्ट्रोक रखा हूँ। ठीक है, जो भी भाई मतलब मेरे पास तो 114 का इंजेक्टर है। ये देखिए मैं 15, ये 114 में देखिए फ्रेंड्स 7.5 8 आ रहा है। और 022 वाले भैया रखेंगे क्या, 15 रखेंगे। और 009 वाले जो इनलाइन इंजेक्टर है जिनके पास वो 13 रखेंगे फ्रेंड्स, सिंगल स्ट्रोक में। ठीक है,
और यहाँ से कम ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। टाइट करेंगे तो फ्यूल बढ़ता है, खोलेंगे तो कम होता है। स्लो का 0 बूस्ट प्रेशर वाला है, 0 बूस्ट प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद हम 600 का मिलाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पहले स्लो का मिलाना पड़ता है 0 वाला, क्योंकि वो टाइट होगा अंदर होगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत सीसी में कम ज़्यादा होता है। और ये चक्री को टाइट नीचे लेंगे तो फ्यूल बढ़ता है, ऊपर लेंगे तो कम होता है। ये 600 का RPM है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका 0 बूस्ट प्रेशर 0.9 है, 9 kg है। ये देखिए 114 इसका थोड़ा ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, फुल लोड से भी ज़्यादा रहता है। ये देखिए 022 वाला जो भैया है वो 23 सीसी रखना है, और 009 वाला 20 सीसी रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। 114 वाला हो गया। अभी आइडलिंग मिलाएंगे फ्रेंड्स 385 पे 10 सीसी। ये 500 स्ट्रोक लिखा है चार्ट में, लेकिन सिंगल स्ट्रोक में लेना है 10। और मेरा पूरा 10 सीसी में नहीं रखता हूँ फ्रेंड्स, 10 सीसी रखता हूँ तो मेरे मशीन पे गाड़ी में रेस हो जाता है। 10 है तो उसका आधा रखता हूँ मैं, 5 बोले तो 1 सीसी रखता हूँ फ्रेंड्स। सिंगल स्ट्रोक में 1 सीसी, 5 स्ट्रोक में 5 सीसी होता है वो, ठीक है। एक्सीलेटर दबाएगा नहीं, वो डायरेक्ट स्क्रू लगा के लगाना है। ये देखिए मैं 2 से नीचे 1 सीसी 114 के हिसाब से है, और ऐसे लगभग सभी में मतलब 0022 में भी 1 सीसी ही आता है फ्रेंड्स। 1 सीसी से थोड़ा 2 सीसी के आसपास है। 009 में 1 सीसी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आइडलिंग मिल गया फ्रेंड्स, ओके। अगर इनलाइन का भी इंजेक्टर है, आप बार बार आप उसका 210 प्रेशर, कोई भैया लोग 210 प्रेशर रख देते कि ये कर देते, तो ये रीडिंग के हिसाब से मारो, कोई भी शिकायत आएगा नहीं आपको फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसा एक्सीलेटर एक बार 1-2 बार दबा के देखने का, मतलब एक्सीलेटर दबाने से डीजल बढ़ेगा, देखिए छूटने से बंद होना चाहिए। 1-2 बार देखने का फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नर शाफ्ट और सिलू बार बार वर्किंग नहीं करेगा तो डायरेक्ट डीजल हो जाता है, इंजन रेस हो जाता है। तो कट ऑफ होना चाहिए बराबर। अभी स्टार्टिंग देखेंगे फ्रेंड्स, स्टार्टिंग है ये, ठीक है। ये देखिए हमारा 114 में स्टार्टिंग या फुल है, उसके हिसाब से 022 में देखिए ये आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 16, 17, 18 सीसी है। और 009 में भी फ्रेंड वो 16 के आसपास है, 14, 15 सीसी है फ्रेंड, स्टार्टिंग है। कभी कभी स्टार्टिंग हेड डालने के बाद भी अगर स्टार्टिंग नहीं आता, अगर 5-10 सीसी का अगर फ़र्क है, आप गवर्नर शाफ्ट के ऊपर में जो सिल्यू है, सिल्यू का जो वाइट स्टील वाला ये है, वो उसको थोड़ा आप ग्राइंड कर दीजिए, स्टार्टिंग आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, बिंदास आ जाएगा। अगर 4-5 सीसी का फ़र्क है तो आप हेड प्लग, स्क्रू प्लग डाल दीजिए, स्टार्टिंग आ जाएगा, ओके। लेकिन हेड का कंडीशन ओके होना चाहिए। हेड बोले तो जो रूटर बोलते हैं, वो रूटर का कंडीशन ओके होना चाहिए। अभी ये टाइम लॉक है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज ये टाइम लॉक करना है इसको। अब डायरेक्ट नहीं घुमाना है, सीधा नहीं घुमाते, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। होल्डर के डी के पोजीशन में वो लगा देख के टाइम लॉक करते उतर के, ठीक है। ऐसे आप रीडिंग मार सकते फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।